हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेंटर ऑफ मास की कैविटी प्रॉब्लम्स जो अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। लेट्स सी कि क्या कंसेप्ट है एंड कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सफ़ियर है या फिर एक डिस्क हो सकती है। ठीक है, डिस्क है या सफ़ियर है। ठीक है जी, उसमें से एक कैविटी निकाल ली गई है। जो जो पूरी डिस्क है, ये पूरी डिस्क या पूरी डिस्क का जो सफ़ियर है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओ था। ठीक है, सॉरी पी था। ठीक है, अगर इसमें से कैविटी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओ पॉइंट पर है। और ये जो कैविटी वाला जो हमने पार्ट निकाला है ना, ये जो खाली किया है पार्ट, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, खुद का सेंटर ऑफ मास, वो ओ डैश है। ठीक है जी। कैसे किस इक्वेशंस की हेल्प से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं देखता हूँ कि ये जो पी पॉइंट है ये पूरे सफियर का या पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास था। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, R1 डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये कैविटी से R2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, इमेजिन करो कि अगर हमारे पास ये कैविटी भी यहाँ पर होती तो ये रिमेनिंग पार्ट का और ये कैविटी का दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मतलब यहां पर होता। ठीक है, तो यही इक्वेशन, ठीक है, इसी कंसेप्ट को मैं इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। रिमेनिंग पार्ट का जो मेरे पास मास है वो m1 है, जो कैविटी का मास है वो m2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि m2 है, m2 मास की कैविटी हमने निकाल ली है। इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कंबाइंड यहां पर था, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास तक कितना डिस्टेंस है, R1 है। ठीक है, और कैविटी के मास से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R2 है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं, एंड वन मोर थिंग कि मैंने ये पी पॉइंट पर को ओरिजिन माना है, मतलब ये जीरो पॉइंट पर है ना, ये हमारा जीरो पॉइंट है। R1 नेगेटिव है, मैं इक्वेशन लिखता हूं सेंटर ऑफ मास की, -m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। और हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आती है m1r1 इक्वल्स टू m2r2। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है जेईई मेंस 2007 का। लेट्स सी, द प्रॉब्लम इज a circular disk of radius r is removed from the bigger circular disk of radius 2r। तो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, उसको निकाला गया है एक बिगर सर्कल से। ठीक है, और निकाला ऐसे गया है कि उन दोनों के सर्कमफ्रेंसेस कोइंसाइड करते हैं। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज ए बी सी और डी। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम देखेंगे। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ठीक है, डायग्राम को मैं यहां पर रख लेता हूं। डायग्राम हमारे पास क्या है कि ये जो है, इन दोनों का, सबसे पहले तो इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो इस कैविटी का जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इसके एग्जैक्टली सेंटर पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सेंटर बना देता हूं। पूरी डिस्क का सेंटर ये है, ठीक है, जो इसके सर्कमफ्रेंस से कोइंसाइड कर रहा है। अब इसका जो रेडियस था वो कितना है, इसका जो रेडियस है वो है बेटा r। ठीक है, और ये पूरी डिस्क का रेडियस कितना था, ये हमारे पास था 2r। ठीक है जी, ओके। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसको मैं ओ डैश मान लेता हूं। क्योंकि आपने ये डिस्क निकाल दी है ना, इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था, ठीक है, वो अल्फा आर डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है अल्फा आर डिस्टेंस है, जो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं ओ डबल डैश। ठीक है जी, ये अल्फा आर गिवन है बेटा। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली आर होगा। ठीक है जी,
सो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास R1 बन गया, ये हमारे पास R2 बन गया। ये जो कैविटी का मास है वो हम मान लेते हैं M2, ये रिमेनिंग पोर्शन का मास है वो हम मान लेते हैं M1। ठीक है जी। सो इक्वेशन वही लगाएंगे। तो कंसेप्ट मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। कंसेप्ट ये हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास M1 है, इसका जो सेंटर ऑफ मास O डबल डैश है, ये जो कैविटी है इसका जो मास M2 है, इसका सेंटर ऑफ मास O डैश है, इन दोनों का कंबाइंड, इसका और इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बनना था। ठीक है। सो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये O बन रहा है। ठीक है। सो हम इक्वेशन लगाएंगे M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू हमारे पास अल्फा R है, ये है M2, R2 की वैल्यू हमारे पास स्मॉल r है। सो R से R कैंसिल आउट हो गया। सो ये अल्फा M1 इक्वल्स टू M2 आ गया। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा M2 अपॉन M1। ठीक है जी। अब हम मास को पुट करेंगे। ठीक है। सो मास की वैल्यू क्या होगी, मास की वैल्यू होगी ऑब्वियसली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय, मास डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है। ये जो मास का जो होता है फॉर्मूला, ये होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हाँ, एक बात आप याद रखना कि अगर आपको डिस्क दी गई है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें डिस्क की बात की गई है, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया बनेगा। अगर आपके पास स्फीयर दिया गया हो तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम बनेगा। ठीक है। ये हम सरफेस डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं, स्फीयर में हम वॉल्यूम डेंसिटी यूज़ करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो M2 है जो वो कैविटी है। सो कैविटी का एरिया हमारे पास पाई R स्क्वायर आ गया बेटा। ठीक है। डिवाइडेड बाय डेंसिटी तो सेम है। ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया कितना आएगा, तो सबसे पहले तो स्फीयर टोटल, सॉरी डिस्क, सारी डिस्क माइनस उसमें से कैविटी माइनस कर देते हैं, सिग्मा कैंसिल्स विद सिग्मा। ठीक है। पाई कैंसिल्स हो जाएंगे। ठीक है। सो R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो ये बन गया R स्क्वायर अपॉन 3R स्क्वायर। सो आंसर आ गया बेटा हमारे पास 1/3। सो 1/3 आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेईई मेंस 2020 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें, सो क्वेश्चन सेज एज शोन इन द फिगर A spherical cavity of radius 1, ये spherical cavity काटी है, इसका रेडियस 1 है। ठीक है। आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r। सो इसको काटा किस में से गया है, एक पूरे स्फीयर में से काटा गया है जिसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है। द सेंटर ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पार्ट ऑफ द स्फीयर इज एट g। सो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कैपिटल G है। ठीक है। द रेडियस स्मॉल r कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द इक्वेशन। सो r की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो आइए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें जो जो चीज़ें गिवन है। ठीक है। g है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है। c है जो हमारे पास वो सेंटर ऑफ मास ऑफ फुल स्फीयर, स्फीयर दिया हुआ है इसमें। सो o है जो वो सेंटर ऑफ मास है ऑफ कैविटी। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हमें गिवन दी गई हैं। ठीक है। सो हम मानकर चलेंगे तो ये हमारे पास R1 आ जाएगा बेटा और ये हमारे पास R2 आ जाएगा। तो मासेस सेम मान लेंगे। ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन का मास है उसका मास M1 मान लेंगे, जो हमारे पास कैविटी है उसका मास M2 मान लेंगे। बट इक्वेशन लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस R की और 1 जो हमारे R1 और R2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो आइए देखते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। ठीक है। एंड ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये R है। ठीक है। ये भी हमारे पास 1 है। ठीक है जी। सो हमारे पास R2 क्या बनेगा, R2 हमारे पास बनेगा एक मिनट और, ये भी हमारे पास R है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो R है।
ठीक है। तो ये आर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर सेंटर तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर हमारे पास सेंटर तक बन गया। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम R2 को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। सो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी R-1, आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ लग रही होगी। सो R-1 हमारे पास R2 आ गया, एंड जो R1 है, ठीक है जी, जो R1 है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा R2+1। ठीक है, नहीं, दैट विल बी वन माइनस R2। यस, सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। दैट विल बी 1 - R2। कैसे 1 - R2? बिकॉज ये पूरा 1 है, ठीक है, उसमें से R2 माइनस कर देते हैं तो R1 बच जाएगा, है ना। सो ये हमारे पास बनना चाहिए था 1 - R2। सो अल्टीमेटली 1 - R+1, ठीक है। सो 2 - R बन गया। तो ये भी आ गया हमारे पास, R1 भी आ गया और R2 भी आ गया। अब हम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2। ठीक है जी। सो M1 है, क्योंकि मास कितना आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। R1 का मतलब है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका वॉल्यूम। सो रिमेनिंग पोर्शन कितना है, 4/3 पाई R³ माइनस 4/3 पाई 1³। ठीक है जी। सो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय R1 की वैल्यू कितनी है, 2 - R। दैट शुड बी इक्वल टू मास M2 की वैल्यू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई 1³ इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, R-1 है। ठीक है बेटा। सो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा R³ - 1 इंटू 2 - R इक्वल्स टू R-1। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो इसको ओपन करता हूं, R-1, ठीक है, स्मॉल r यूज कर रहे थे, R-1, ठीक है, R² प्लस R+1, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये ओपन होकर ये बन गया 2 - R इक्वल्स टू R-1। सो R-1 से R-1 कैंसिल, सो ये बन जाएगा R² प्लस R+1 इंटू 2 - R इक्वल्स टू 1। सो ये हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन। सो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास मैच कर रहा है, सो ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कैविटी के रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर आपका खुद का क्वेश्चन है देन यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट्स। थैंक यू एंड हैव a nice day.